इसीलिए कह रहा हूं, ये विपक्षी जितने भी है ना, दिल मिलाए हुए हैं कि आज मोदी आ गया तो मोदी के बाद अगर कहीं भगवाधारी बाबा योगी आदित्यनाथ बैठ गए तो इनके रोंगटे कांप जाएंगे। आज तो मोदी से लड़ रहे हैं, भगवाधारी से लड़ना बड़ा मुश्किल होगा। 24 में मोदी जी के बाद योगी जी को भी लाना जरूरी है और कमल ऐसे खिलेगा कि तुम सोच नहीं सकते हो। जितने भी विपक्षी हैं सारे जुट हो रहे हैं, हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी। इनको कोई काम नहीं, सिर्फ हाय मोदी। जब भी इस देश में कोई नेता या कोई हमारे जो भी, देखो 9 साल मोदी के, मैं तो कहूंगा बेमिसाल। सच में ईमानदार है या बस हवा हवाई? नहीं, वो ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार है, लेकिन भ्रष्टाचार के प्रति। हाँ, वो भ्रष्टाचार करते हैं कट्टर ईमानदारी से, और इसका प्रमाण भी है। आज तक उन्होंने किसी भी फाइल में अपने हस्ताक्षर नहीं किए। पीएम है नीतीश कुमार, दूसरे पीएम है केजरीवाल। और पीएम कैसे, एक वो है सत्ता के पलटी मार, जो बार बार सत्ता से पलटी मारते हैं, और हमारे जो दिल्ली वाले साहेब हैं वो पीएम ऐसे पलटी मार हैं जो कहते हैं बंगला नहीं लूंगा, बंगला ले लेते हैं, कहते हैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले लेते हैं। जो अपनी बातों से, जनता के किए हुए वादों से पलटी मारते हैं, ये हक है। ये वहां पे शर्म आनी चाहिए थी कि वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। शायद अगर एक्शन ले लेते तो उस बेटी की जान बच जाती। और साहिल के ऊपर चक्कू मारने के बाद 5 बार उस बंदे ने पत्थर मारा है, और उस बंदे को अगर कोई पत्थर उठा के मार देता तो शायद वो बच्ची आज बच जाती। दिल्ली का भला करा ना, आपको शायद नहीं मालूम है दिल्ली का कितना भला कर दिया। आप एक चीज बताओ, जब दिल्ली में हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रहे थे ना, तो शराबी नालियों में पड़े हुए मिल रहे थे। ये उन्होंने किया है। शायद ये शराब नीति नहीं लाते तो कईयों के घर बचे होते। आज जो मर रहे हैं, मौत से जो जूझ रहे हैं, ये इनकी शराब नीति की वजह से, ठीक है ना। ये इन्होंने कट्टर ईमानदारी किया है कि आओ बाहर के लोगों को पंजाब से या इधर उधर से दारू मंगाओ, दिल्ली वालों को पिलाओ और सबके घर परिवार को बर्बाद कर दो। ये किया है इन्होंने। तो वादे करके आए थे कि 2 कमरे में रहेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, और आज देख सकते हैं कितना बड़ा बंगला बना है 45 करोड़ का। देखो, ये तो हमारी जनता जो थी ना, उनको समझना चाहिए था किस तरह हमें इसने बरगलाया है, किस तरह बरगलाया है इसने। और इसके बरगलाने में हम आज आ गए। आज 45 करोड़ का, 45,000 करोड़ का इसने बिल्डिंग बना के खड़ा कर दिया है। आज रिमोट से खुलता है पर्दा, टन रिमोट से पर्दा खुलता है। और बाथरूम जाओ, गेट पे पैर रखोगे ना, पहले ही तैयार हो, खुल गया बाथरूम, 1 नंबर दरवाजा खुल गया आपका। ऐसे इन्होंने ईमानदारी की है। मैं तो करो, बहुत बढ़िया है, करो, कट्टर ईमानदार करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिल्ली वाले को और मार के शायद आपको सुकून मिल जाए, शायद सुकून मिल जाए। में एक बेटी का मर्डर हो गया, उसे लव जिहाद के एंगल से देखा जा रहा है। आपने वीडियो देखा होगा, क्या समझ में आता है वीडियो? देखो, लड़के का नाम दिल दहला देने वाली ये घटना है। और इस घटना पे किसी ने, कोई नेता वहां जाके कोई चर्चा नहीं किया, कोई चर्चा नहीं किया वहां पे जाके कि ये दुर्घटना कैसे हुई। और वो बंदा चक्कू पे चक्कू मारता गया 25 चक्कू मारा उसने। वहां के लोगों को शर्म आनी चाहिए थी। ये जहां पे ये दुर्घटना हुई है ना, वहां पे शर्म आनी चाहिए थी कि वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। शायद अगर एक्शन ले लेते तो उस बेटी की जान बच जाती। और साहिल के ऊपर चक्कू मारने के बाद 5 बार उस बंदे ने पत्थर मारा है, और उस बंदे को अगर कोई पत्थर उठा के मार देता तो शायद वो बच्ची आज बच जाती और हमारे आपके बीच में होती, और वो एक माँ की और एक बाप की बेटी बच गई होती। 24 में चुनाव होने वाले लोकसभा का, केजरीवाल पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के वादे कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं। देखो एक चीज बताएं, ले दे के इन लोग विपक्षी, जितने भी विपक्षी हैं सारे जुट हो रहे हैं, हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी। इनको कोई काम नहीं, सिर्फ हाय मोदी। जब भी इस देश में कोई नेता या कोई हमारे जो भी, देखो 9 साल मोदी के, मैं तो कहूंगा बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल। क्यों?
जो 20 साल पहले कार्य होने थे वो आज क्यों हुए 9 साल में? आज वो काम वही कर दिए होते तो उनको भी जनता कहती हाँ तुमने भी कुछ किया है। आज हम आप अपने गांव घर जाते हैं, जहां हमको सफर करना होता है 12 घंटा का, आज हम 6 घंटे पहुंचते हैं ना। तो हमें वो चीज देखना है कि इस जो 6 घंटे का बदलाव दिया मोदी जी ने, उस चीज को लेके हमें 24 में मोदी जी के बाद योगी जी को भी लाना जरूरी है। और कमल ऐसे खिलेगा कि तुम सोच नहीं सकते हो। इसीलिए कह रहा हूं, ये विपक्षी जितने भी हैं ना, तिल मिलाए हुए हैं कि आज मोदी आ गया तो मोदी के बाद अगर कहीं भगवाधारी बाबा योगी आदित्यनाथ बैठ गए तो इनके रोंगटे कांप जाएंगे। आज तो मोदी से लड़ रहे हैं, भगवाधारी से लड़ना बड़ा मुश्किल होगा। सच में ईमानदार है या बस हवा हवाई है? नहीं, वो ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार है, लेकिन भ्रष्टाचार के प्रति। हाँ, वो भ्रष्टाचार करते हैं कट्टर ईमानदारी से, और इसका प्रमाण भी है। आज तक उन्होंने किसी भी फाइल में अपने हस्ताक्षर नहीं किए। उनके किसी भी फाइल में हस्ताक्षर नहीं होते। वो किसी भी विभाग में कोई भी मंत्री पद उनके पास नहीं है, पर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। कट्टर ईमानदार हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके पास कोई विभाग नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उनके पास कोई फाइल साइन करने का, अब उनको आता है या नहीं आता वो तो भगवान जाने। वो खुद को पढ़ा लिखा बताते हैं, अब कितना पढ़ा लिखा है, अब IIT ने बताते हैं, अब साइन करना आता है या नहीं आता, ये दिल्ली के लोगों को कन्फ्यूजन है, क्योंकि आज तक उन्होंने कोई साइन ही नहीं किया। लेकिन अब देखिए, ईमानदारी उनकी यहाँ है कि बैठे बैठे दूसरों से वो भ्रष्टाचार करवा लेते हैं। साइन किसी और का, माल किसी और के पास। कुछ दिन पहले हमारे साहब कहते थे, दिल्ली वाले साहब, कि भैया मनीष सिसोदिया जी के घर क्या मिला? झुंझुना मिला। और जब केजरीवाल जी का 45 करोड़ का शीश महल खुला तो झुंझुना तो साहब उन्होंने गेट में ताला मार दिया, और ऐसा ताला मारा कि मीडिया तो छोड़िए, उनके जो चुने हुए पार्षद हैं या कोई भी है, उनको भी अंदर आने की अब इजाज़त नहीं है। ये है ईमानदारी, कट्टर ईमानदार है वो, और कट्टर ईमानदार के रूप में वो भ्रष्टाचार। चुनाव लड़ने के लिए बोलते हैं मोदी जी के खिलाफ केजरीवाल। हाँ। अच्छा, अब देखिए, जो मोदी जी केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उनको शायद ये पता होना चाहिए वो मोदी जी हैं और आप केजरीवाल हैं। ये पूरे देश में घूम रहे हैं, राहुल जी की बखिया उधेड़ने को, और कांग्रेस समझ गई है, कांग्रेस सस्पेंस में है कि भैया क्या करें। हमारे 2 PM है, एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो प्रधान सेवक है, लेकिन हमारे देश में 2 PM है। एक PM है नीतीश कुमार, दूसरे PM है केजरीवाल। अब PM कैसे? एक वो है सत्ता के पलटी मार, जो बार बार सत्ता से पलटी मारते हैं, और हमारे जो दिल्ली वाले साहेब हैं वो PM ऐसे पलटी मार रहे हैं, जो कहते हैं बंगला नहीं लूँगा, बंगला ले लेते हैं, कहते हैं गाड़ी नहीं लूँगा, गाड़ी ले लेते हैं, जो अपनी बातों से, जनता के किए हुए वादों से पलटी मारते हैं। ये हक है, ये